ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रॉक चौधरी का। प्रॉक, जिस तरह से अपडेट भी हमें मिल पा रहे हैं, मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है कमोबेश, अगर हम पूरे प्रदेश को देखें तो। जी बिल्कुल, देखिए मतदान प्रक्रिया जारी है और अब तक की अगर आपको अपडेट दे तो 25.30% मतदान जो है वो हो चुका है। हम इस समय राज्य चुनाव आयुक्त जो धनपत सिंह जी है उनके पास मौजूद है, बात करेंगे। सर, चुनाव प्रक्रिया सुबह से जारी है, किस तरह का माहौल है? आपके पास लगातार अपडेट भी आ रही है। जी, मैं और मेरा कार्यालय सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया को सुपरवाइज करने में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे सभी बूथों में मॉक पोल होके, मशीन खाली होके और मशीन वोटिंग के लिए सेट कर दी गई थी। नारनौल में एक जगह मशीन की दिक्कत थी, बीप नहीं आ रही थी, वो हमने बदलवा दी थी। बाकी सब जगहों पे ठीक प्रकार से मॉक पोल हो गया और मॉक पोल क्लियर करने के बाद कंट्रोल और बैलेट यूनिट सेट करके मतदान की प्रक्रिया ठीक 7 बजे शुरू हो गई थी। कहीं से कोई किसी तरह की अप्रिय घटना का या अग्निपथ या अग्निवीरों की प्रोटेस्ट का मेरे पास कोई खबर नहीं है कि जिसकी वजह से कोई मतदान में बाधा हो। अभी तक पहले 4 घंटे में 25.3% वोट पड़ चुकी हैं। जो मेवात का नूह जिला है वो सबसे आगे है, 32.9% वहां पे मतदान अभी हुआ है। बाकी सभी जगह 22, 23, 24, 25 और उससे ज्यादा वोट है। ओवरऑल जो स्टेट की है 25.3% है और कहीं कहीं छिटपुट बारिश या उसके चलते कहीं पे मतदान धीमा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब लोग तैयार होकर घरों से निकलेंगे, खास तौर पे जो बड़े शहर हैं वहां पे, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। सर, कई बार देखा जाता है कि जैसे 11, 12, 1 बजते हैं, चुनाव का जो लोग आते हैं वो धीमा हो जाता है, उसके बाद शाम को एकदम से बर्डन आता है, तो ऐसे में कई बार व्यवस्था भी बिगड़ती नजर आती है। उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? एक तो आज प्रकृति की, ईश्वर की हमारे पे बड़ी अनुकंपा है। मैं सभी स्टेशंस पे बात कर रहा हूं तो बड़ा खुशगवार मौसम है, बादल छाए हुए हैं और ज्यादा धूप या गर्मी नहीं है, तो लोग आराम से भी निकलेंगे तो भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शाम को 6 बजे जो भी जितने भी लोग लाइन में होंगे, लास्ट से 1 नंबर से देके और जो बूथ के सामने होगा उस तक उनको स्लिप दी जाती है ताकि कोई वोटर अपने वोट से नहीं लग जाए। 6 बजे के बाद किसी को लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पोल चल रहा है अच्छा रहेगा। और लास्ट के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, टीम्स को भी इंस्ट्रक्शन है और वो सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, क्योंकि हर बार ही मतदान में ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग लेट निकलते हैं और वो फिर लास्ट में लाइनें लंबी होती जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पोलिंग पार्टी सब चीज के लिए तैयार है। सर, अगर क्योंकि अग्निवीरों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और अगर कोई ऐसी घटना आती है दोपहर बाद या शाम को, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां है? क्या एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस वहां पर लगाई गई है? मेरी इस बारे में डीजीपी से कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। वैसे तो कोई इस तरह की हमें आशंका नहीं है, क्योंकि मतदान को लेकर उनका कोई रोष या प्रतिरोध नहीं है। फिर भी अगर कहीं ऐसा होता तो जो हमारी मोबाइल पुलिस पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सर, अगर कोई ईवीएम खराब होती है या ऐसी कुछ व्यवस्था बनती है तो उस कंडीशन में क्या एक्स्ट्रा ईवीएम वहां पर मौजूद है? हमने 4742 ईवीएम्स लगाई हैं। उसके अलावा 10% ईवीएम्स सरप्लस में है, आरओ और डिप्टी कमिश्नर के पास होती है, और जो सेक्टर सुपरवाइजर है उनकी गाड़ियों में भी एक एक ईवीएम नंबर नोट करा के रखवाई जाती है, ताकि कहीं पे भी किसी भी बूथ से अगर शिकायत मिलती है तो आधे घंटे के अंदर ईवीएम बदली जा सकती है। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी थे, जिन्होंने जानकारी दी कि सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था बनी रह सके, इसको लेकर जो है पुलिस भी मौजूद है और जो टीम्स लगाई गई है वो पूरी एक्सपीरियंस्ड है। साथ ही साथ अभी तक की जो अपडेट है वो 25.30% जो वोटिंग है वो अब तक हो चुकी है और लगातार मतदान प्रक्रिया है जारी है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो 25% से ज्यादा की वोटिंग पूरे हरियाणा में इस वक्त निकाय चुनाव के लिए हो चुकी है।